हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। थानेदार जी राम राम। थानेदार जी वो है गूंगियो मारे गांव को सुना ही कोनी, बोली जी कोनी। अब भी सुनने लग गया मारो मोटो। ओ मारे खेत में रोजी करके आवा लेटरिंग खुला में सोच कर आओ। सरपंच साहब इन 3-4 बारी समझा दियो, ओ समझन को लाग रही नहीं। अरे ये कोई हमारा काम थोड़ा ही है, इसको सरपंच के पास लेकर जाओ। चलो जाओ, हमें अपना काम करने दो। थानेदार जी सरपंच साहब समझा दियो, इन कौन समझे नहीं हो। थे डरा दो को समझे तो। अरे इधर आ, बात क्या है? अरे मैडम, ये ऐसे क्या कर रहे हैं? साहब है गुंगो है बोली जा कोनी। ओ यहाँ क्या मैं लेटरिंग करने गयो नहीं, पानी ढुल गयो, हाथ कौन दौड़ा मेरा, घिस्सी करके आया हूँ। घिसी? ये घिसी क्या होती है? घिस्सी घिस्सी साहब है कोई लेटरिंग करने जाए पानी खत्म हो जाए या डूब जाए तो जमीन पर बैठ के या मिट्टी हूँ, समझ गया नहीं, मिट्टी हूँ लेटरिंग साफ कर लिया बिन घिस्सी के वे। अरे तू घिसी क्यों करके आया है? अरे मैडम, ये क्या कहना चाहता है? मैं बताऊं साहब है वो जो लेटरिंग बैठन ला रही हो नहीं, मैं दगड़ ले के लोटो गुड़ा दियो पानी वालो, अब पानी तो खत्म हो गयो, वो घिसी करके आवे। अरे मैडम, तेने इसका पानी क्यों बिखेरा? साहब स्वच्छता अभियान के बाद में सारा गांव का खुला में जानो बंद कर दियो सोच, पर ओ मर्जनो गूंगी है नहीं घरेंगे शौचालय बनेड़ो है तो ही मेरे लिए बाड़ी में आके मरसी हो। ओ गुंगो लग गई है, 100 तेजा को तेज है वो। अरे तेरे घर में शौचालय नहीं है क्या? फिर तू उसमें क्यों नहीं जाता? अरे मैडम, ये क्या कह रहे हैं? साहब ओ यहाँ क्या मेरो शौचालय में लेटरिंग उतरे कोनी, खुले में उतरे। अरे फिर इसे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, हमारे पास क्यों लेकर आए हो? अरे मैडम, ये भाग क्यों गया? थानेदार साहब पहले 2-3 बार डॉक्टर के ले गया, पर डॉक्टरी को जानते हैं निमो कर दियो। फिर ये दर्शकों, हम ये वीडियो आपके मनोरंजन के लिए बनाते हैं, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। और मेरे प्रिय दर्शकों, मैं जो ये शराबी का किरदार आपके लिए निभा रहा हूँ, ये केवल मात्र आपके मनोरंजन के लिए है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, शराब का सेवन ना करें। और भाइयों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्या हुआ मेरे लाडले देवर जी, कहाँ खो गए? अरे कहीं नहीं भाभी, मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास। मेरे लाइक कोई और सेवा हो तो बताओ। सेवा तो क्या, बस मैं वो जो सामने कट्टा है ना उसमें खाद पड़ी है, हाँ? वो डालने आई थी खेत में। अरे भाभी, वो काम मैं कर दूंगा, तुम ऐसा करो बाजार जाओ और अपना सूट खरीद के लाओ। ठीक है देवर जी, मैं घर जाती हूँ, लेकिन आप खेतों में खाद डाल के ना शाम को घर जरूर आना और फिर बताना कि मुझ पे नया सूट कैसा लगता है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है भाभी जी, बाय। ओ मेरी रब ने बना दी जोड़ी, ओ मेरी रब ने
और मेरी रब ने बना दी जोड़ के बोले रांडे का एक तारा, ओ तारा के बोले जोगी का एक तारा। अरे हो हो। भाभी जी घर पर हो क्या? घर पर ही हूँ, अंदर आ जाओ। क्या खूब लगती हो, ओ बड़ी सुंदर लगती हो, क्या खूब लगती हो, ओ बड़ी सुंदर लगती हो। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, कोई सुनना ले, कोई सुनना ले। अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, कोई सुनना ले, कोई सुनना ले। अरे हमको किसी का डर नहीं, फिर तेरा पति भी घर नहीं। अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, कोई सुनना ले, कोई सुनना ले। अच्छा गुलाबो भाभी, हो जाए नए सूट की पार्टी, एक गर्मा गर्म चाय। सॉरी देवर जी, सिलेंडर ना अभी अभी खत्म हुआ है। कोई बात नहीं भाभी जी, एक गिलास लस्सी का ही ले आओ। अरे मेरे टकले देवर जी, आज तो दूध ही नहीं दिया गाय ने, तो फिर लस्सी कहाँ से लेके आऊं? ठीक है गुलाबो भाभी, मैं ठंडा लेकर आया, दोनों बैठकर इकट्ठे पिएंगे। सुनो मेरे टकले देवर जी, ठंडे में मरिंडा लेते आना और साथ में काजू बादाम भी, और हाँ 1 किलो बर्फी लेते आना खोए की, ठीक है? ओ भाभी चिंता न करो, मैं अभी लेके आया। भाई फूल सिंह, इस फिट फटियाले ने पकड़। अभी लो जनाब, बहुत दूर है। आ जा, रोक के भाई, साहब के पास आ जा। हाथ जोड़ रहा के आरती तारेगा, न्यू कर इस फटफटी के कागज लिया। हवलदार साहब, कागज तो घर पर रह गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, तू ऐसे कर, तेरा लाइसेंस दिखा दे। साहब वो भी घर पर रह गया। वो भी घर पर रह गया? चल चल तू न्यू कर, हेलमेट दिखा दे। साहब वो भी घर पर रह गया। फिर तो बेटा तेरा मोटा चालान काटना पड़ेगा। साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरा चालान मत काटो, मुझे जाने दो। मुझे लोग रंडवा हवलदार कहते हैं, जो मैं एक बार कह देता हूँ उसे करता जरूर हूँ। जनाब मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, बस एक बार मुझे जाने दो साहब। अच्छा तो ऐसे कर, अब तू जा और आगे से कागज पूरे लेके रखा कर। चल। मेरे प्यार की आवाज पे। उधर क्या देख रहे हो जनाब? अरे चुप कर, तेरी भाभी है, और तू न्यू कर या गाड़ी लेके थाने में खड़ी कर दे और दोबारा ना गांव में लेके आइए। मैं चला अपने काम। ठीक है जनाब। मेरे प्यार की आवाज अरे गुलाबो भाभी, रुको 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 भाभी जी, कहाँ जा रही हो? मेरे प्यारे टकले देवर जी, मैं खेत में जा रही हूँ चारा लेने के लिए। मैं भी साथ चलूं क्या भाभी जी? ठीक है, तुम भी चलो। भाभी जी तुम कितनी अच्छी हो, ऐसा करो तुम घर जाकर आराम करो,
खेत से चारा मैं ले आता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे टकले देवर जी, ये लो दांती और पल्ली। बाय बाय। रुको रुको हवलदार जी, रुको रुको। कित की तैयारी करी भी हवलदार जी आज सवेरे सवेरे? मैं खेत में जाऊं सेठ जी, बकरी वास्ता चारा लेने। अच्छा अच्छा, तो तू बकरी ले आया भाई? हाँ सेठ जी, बकरी तो लेनी थी थारे वास्ते। की बोलिया? मेरे वास्ते? कुछ समझा कौन भाई मैं? सेठ जी, बकरी का दूध पीऊंगा जभी तो ठीक होऊंगा, और ठीक होकर तभी तो थारे वास्ते सिठानी का इंतजाम करूंगा। ठीक समझे बात ना सेठ जी? हाँ हाँ समझ गया हवलदार जी। आप जल्दी से बकरी का दूध पी के ठीक हो लो। जब आप मेरे लिए सेठानी ले आओगे, जब भी मेरे कालजे में ठंड पड़ेगी, मैं आता रोटी पोप के घना दुखी हो लिया। समझे आप? सेठ जी मैं तो समझ गया, पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है तुम्हारी शादी में। के प्रॉब्लम है हवलदार जी? मैंने बताओ। सेठ जी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। वो तुम्हारी पुरानी सेठानी है ना, वो रात को मेरे सपने में आई और मेरे को ये बोली, अगर तूने सेठ की शादी करवाई तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। और सेठ जी मैं मरना नहीं चाहता। जय गणेश जय गणेश। इसका मतलब हवलदार जी मैं रंडवा ही मरूंगा। सेठ जी शुभ शुभ बोलो, थूको थूको, मरे तुम्हारे दुश्मन। पर एक प्रॉब्लम है सेठ जी, अगर 5,000 रुपए का इंतजाम हो जाए तो मैं किसी तांत्रिक से मिलके तुम्हारी सेठानी का इंतजाम करवा दूंगा, फिर वो हमें बिल्कुल दुखी नहीं करेगी। जय गणेश जय गणेश। हाँ हाँ बुलाओ तांत्रिक बाबा को। ये ले 5,000 रुपये। सेठ जी अब चिंता की कोई बात नहीं, तांत्रिक पे तेरी सेठानी का ऐसा इंतजाम कराऊंगा, ऐसा इंतजाम कराऊंगा, उसने बोतल में फिट करवा दूंगा। उसकी तो के उसके बाप की भी हिम्मत नहीं है बोतल में से लिकट जे। ठीक है सेठ जी, मन्ने बकरी का घास लेना है, बकरी भी बेचारी भूखी है, तो मैं चलूं सेठ जी? ठीक ठीक भाई हवलदार, मैं भी चल लूँ, मैंने भी काम से। मैं आई कम इन गुलाबो भाभी जी। यस कम इन मेरे प्यारे टकले देवर जी। लो गुलाबो भाभी, सेवक हाजिर है चारा लेकर। अब तो बस देर मत करो, एक चाय हो जाए मलाई मार के। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन 5 मिनट रुको, पहले मैं झाड़ू लगा लूं, फिर बना के लेके आती हूँ आपके लिए गर्मा गर्म चाय, वो भी मलाई मारकर। भाभी तुम चाय बना कर लाओ, ये टकला हौलदार किस काम आएगा। झाड़ू बताओ बस कहाँ है, झाड़ू तो मैं 2 मिनट में लगा देता हूँ। ठीक है देवर जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो रही झाड़ू और मैं चली चाय बनाने। ठीक है। अरे भाभी जी क्या हुआ, चाय बनी नहीं क्या?
करना मेरे टकले देवर जी, मैं आपको चाय नहीं पिला सकती। क्यों भाभी जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? घर में चाय पत्ती खत्म हो गई है ना, इसीलिए। अरे इसमें भी कोई चिंता की बात है, मैं अभी जाता हूँ और चाय पत्ती लेके आता हूँ। ठीक है, अब आप जा ही रहे हो तो 1 किलो लेते आना चाय पत्ती, और हाँ साथ में 5 किलो चीनी भी लेते आना, और 5 किलो देसी घी भी लेते आना। मैं आपको अभी पैसे ला के देती हूँ। अरे पैसों की क्या चिंता है भाभी जी, तुम्हारा देवर हाजिर है ना, पैसों की क्या मेरे पास कमी है?